Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 17, Direct and Indirect Speech. So let's start. Chapter number 17, Direct and Indirect Speech. We can say anyone's words in two ways, direct and indirect. हम किसी के भी words को दो तरीके से कह सकते हैं. एक direct way है और एक indirect. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मदर सेड यू आर अ लायर. मदर ने कहा कि तुम लायर हो. तो यहाँ पर मदर के एग्जैक्ट वर्ड हैं जो मदर ने कहा. मदर सेड दैट आई वॉज अ लायर. मदर ने कहा कि मैं लायर हूं. तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में मदर के वर्ड्स को चेंज करके बताया है. तो ये है इनडायरेक्ट. टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक्स. टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स. Mohit said, I go to Delhi. Mohit said that he went to Delhi. तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमास. जो भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं. अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिप्लाइड. और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके बाद कॉमा लगाया जाता है. अब आता है इनडायरेक्ट स्पीच. There are no inverted commas, quotation marks. Indirect speech में कोई inverted commas नहीं होते हैं. No comma is used after said. Said के बाद कोई comma नहीं आता. The pronouns I and we are changed to he, she and they. जो भी I और we pronouns हैं वो change हो जाते हैं he, she या they में. The conjunction that is used. Conjunction that का use होता है. The sentence will usually be in the past tense. ज़्यादातर sentence past tense में होता है. A question sentence is changed into a statement. और अगर question sentence है तो वो statement में change हो जाता है. कुछ examples देखते हैं. ये रिपोर्टर के words हैं और ये वो words हैं जो वो report कर रहा है. Priya said, it is very hot. The teacher said, you will not make a noise. My father said to me, you should work hard. Bhumi said, I am playing. तो अब ये जो 4 सेंटेंसेस हैं इन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में दोबारा से रीड करते हैं. प्रिया सेड, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं. तो प्रिया सेड दैट इट वॉज, इसका हो गया वॉज, इट वॉज वेरी हॉट. द टीचर सेड दैट वी वुड नॉट मेक अ नॉइज. माई फादर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड. जैसे यहाँ पर था माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर टोल्ड मी दैट. भूमि सेड दैट he was playing. कुछ और वर्ड्स भी हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं. जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो देन हो जाएगा. अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा. हेयर देयर में. कम गो में. टुडे दैट डे. येस्टरडे द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे. टुमारो द नेक्स्ट डे. टेंसेस में क्या चेंज आते हैं. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. जो सिंपल पास्ट होता है विल शैल कैन, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड. ऐसे ही जो पास्ट कंटिन्यूअस है मे, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है और मे माइट में चेंज हो जाता है. Present perfect continuous, past perfect and past perfect continuous tense never change. Present perfect continuous, past perfect और past perfect continuous ये कभी भी change नहीं होते हैं. अब देखते हैं pronouns के changes. First person pronoun are changed according to subject of the reporting verb. जो first person pronoun है वो reporting verb के subject के हिसाब से change हो जाता है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर नेवर चेंज्ड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं. दीज चेंजेस आर मेड डिपेंडिंग अपॉन व्हेन एंड वेयर द स्पीच इज रिपोर्टेड. और ये सारे चेंजेस किसके पर डिपेंड करते हैं कि जो स्पीच है वो कब और कहाँ पर रिपोर्ट हुई है. कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. छवि said I am not going to school today. तो इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा. छवि said that. छवि के लिए I चेंज हो जाएगा she में. she am का हो गया was, not going to school today का हो गया that day.
Arav said, I am going to London tomorrow. Arav said that he was going to London the next day. Sagar said, I have been living here for 5 years. Sagar said that he had been living there, here का हो गया there, for 5 years. Now time to answer. एक्सरसाइज करते हैं. एक क्वेश्चन देखिए. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू डायरेक्ट स्पीच टू हैव बीन डन फॉर यू. यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. दो ऑलरेडी हुए हुए हैं. अमित सेड दैट ही वॉज हंग्री. तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ये प्रिटेंड करेंगे कि आप अमित हैं. तो अमित सेड या सेड अमित और फिर लिखा आई एम हंग्री. तो अगर आप अमित है तो आप क्या बोलोगे? अमित सेड आई एम हंग्री. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज किया है. भूमि टोल्ड शिखा दैट द डोर वॉज शट. तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसे? भूमि सेड टू शिखा द डोर इज शट. यहाँ पर वॉज था तो वॉज डायरेक्ट में इज में चेंज रहेगा. अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मदर टोल्ड ज्योति टू गो टू द मार्केट. तो यहाँ पर आ जाएगा मदर. यहां पे लिख लेते हैं इसको. मदर सेड टू ज्योति गो टू द मार्केट. अब यहाँ पर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो ये सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर दिया. सेकंड है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू टर्न टू पेज 20. तो यहाँ पर द टीचर said to the students अब यहां से कोटेशन शुरू हुई है. टर्न टू पेज 20. फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ बी एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. जैसे सेंटेंस दिया है द कार इज इन द गैरेज द गार्डनर सेड. तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? द गार्डनर सेड, फिर हम कंजंक्शन दैट ऐड कर देंगे. द गार्डनर सेड दैट, द गार्डनर सेड दैट द कार इज का हो जाएगा वॉज. द कार वॉज इन द गैरेज. आई लाइक बुक्स बाय रस्किन बॉन्ड सेड शिवी. तो यहां पर आ जाएगा शिवी सेड दैट. आई का हो जाएगा शी. शी लाइक्स बुक्स बाय रस्किन बॉन्ड. तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं. अब हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका. वी विल हेल्प तनु सेड मनु. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मनु सेड दैट. वी का हो जाएगा दे. मनु सेड दैट दे. विल का हो जाएगा वुड हेल्प तनु. फुल स्टॉप लग गया. सेकंड देखिए. आई कैन क्लाइंब अ ट्री सेड द कैट. तो यहां पर आ जाएगा द कैट सेड दैट इट. कैट के लिए इट आएगा. कैन का हो जाएगा कुड. इट कुड क्लाइंब अ ट्री. इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. When the speech that is reported contains some universal truth. जो स्पीच रिपोर्ट की गई है अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द स्पीच इज नॉट चेंज. तो स्पीच में जो वर्ब का टेंस है वो चेंज नहीं होगा. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं.
माई टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ राउंड है, तो यहाँ पर आएगा माई टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर इज का वॉज नहीं होगा। द प्रीस्ट सेड गॉड इज ग्रेट। द प्रीस्ट सेड दैट गॉड इज ग्रेट। नेहा सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेहा सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सेम रहेगा बिल्कुल। My father said Kalidas is a great poet. My father said that Kalidas is a great poet. If the interrogative sentence begins with any WH word, अगर कोई interrogative sentence WH word से शुरू हुआ है, that word is placed as the conjunction and sentence becomes a statement. तब वो word as a conjunction use हो जाएगा और जो interrogative sentence है वो एक statement में change हो जाएगा। कुछ examples देखते हैं इसके भी। मयंक said where is the headmaster? सोहन। तो मयंक ने यहाँ पर सोहन से पूछा, तो मयंक asked सोहन where the headmaster was. The teacher said to Ankit why are you wandering here? तो इसका हो जाएगा the teacher asked Ankit why he was wandering there. I said to my father who is the new manager. I asked my father who the new manager was. I said to the station master, when is the train from Delhi expected to arrive? तो इसका हो जाएगा I asked the station master when the train from Delhi was expected to arrive. Reporting yes no questions. अगर yes no questions हैं तो क्या changes होंगे? The order of words in the speech is changed. जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा स्पीच में, सो दैट द स्पीच इज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन एंड इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट। क्योंकि अब वो जो स्पीच है वो क्वेश्चन नहीं रहेगी, वो एक स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगी। अदर वर्ड्स फॉर सैड, रिप्लाइड, आंसर्ड, अनाउंस्ड। सैड की जगह पर जो वर्ड्स आ जाएंगे वो है रिप्लाइड, आंसर्ड, अनाउंस्ड, प्लीडेड, ऑर्डर्ड, स्टैमर्ड, कंप्लेन्ड, रिमार्क्ड। अदर वर्ड्स फॉर आस्क्ड, आस्क्ड के लिए वर्ड्स आ जाते हैं इंक्वायर्ड, क्वेरी, रिक्वेस्टेड, रिडल, क्विज्ड, टेस्टेड। इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब वी यूज इफ और वेदर एज अ कंजंक्शन। अगर क्वेश्चन शुरू हुआ है किसी हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से नहीं, हेल्पिंग वर्ब से, तब उसमें हम कंजंक्शन जो पहले तो हम नॉर्मल में तो हम दैट लगाते थे, तो अगर जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो वहां पर हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। छवि सेड टू मॉम कैन यू लेंड मी योर पेन। तो छवि आस्क्ड मॉम इफ शी कुड लेंड हिम हर पेन। छवि said to mom, is your father at home? छवि asked mom whether, यहाँ पर whether हुआ है, ऊपर वाले सेंटेंस में if का यूज हुआ था, whether her father was at home. Mahika asked her father, are you going anywhere this evening? Mahika asked her father if he was going anywhere that evening. Ankita asked Harsha, do you think it's going to rain? Ankita asked Harsha whether he thought it was going to rain. While reporting exclamatory sentences, we make changes as explained. अगर exclamatory sentences हैं तो क्या changes होते हैं? The reporting verb used by the reporter is changed to exclaimed. जो reporting verb reporter use करता है वो exclaimed में change हो जाती है. The word that is introduced, words how, what, etc. और word that आ जाता है are removed and the exclamatory sentence is changed into a statement. तो ये जो words हैं how, what, ये सब आ जाते हैं और exclamatory sentence भी एक statement में change हो जाता है। Tenses of verbs and persons of pronouns are changed appropriately. और जो भी verb के tenses हैं या जो भी pronouns के changes हैं persons के, वो appropriately हो जाते हैं। sentence पर depend करता है बाकी तो कुछ examples देखते हैं। छवि said what a tall man Avi is. तो इसका हो जाएगा छवि exclaimed that Avi was a very tall man. Kanchan said what a great fool I have been. Kanchan exclaimed that she had been a great fool. यहाँ पर ये what और इस तरीके के वर्ड्स हट जाते हैं। अब एक्सरसाइज सी करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। He said I am pleased. तो इसका हो जाएगा he said that he was
pleased. फुल स्टॉप लगा देंगे. नेक्स्ट, he said the sun rises in the east and sets in the west. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर कहीं भी चेंज नहीं होगा. he said that the sun rises in the east and sets in the west. Next, third sentence, the boy said, I don't like to see birds in cages. तो यहाँ पर हो जाएगा the boy said that he didn't like to see birds in cages. तो इसी तरीके से जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उन्हें आप खुद चेंज करेंगे. When we are reporting a sentence which has a verb ending with ing, अगर हम किसी ऐसे सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें जो वर्ब है वो ing से एंड हुई है, the answer sentence will also have the verb ending in ing. तो जो आंसर सेंटेंस होगा उसमें भी वर्ब में ing ही होगा. I am riding bicycle, said Anuj. Anuj said that he was riding bicycle. अब हम डी एक्सरसाइज करते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्फ सेड द बॉयज. तो यहां पर आएगा द बॉयज सेड दैट. अब बॉयज के लिए आएगा दे. दे आर का हो जाएगा वर. दे वर एंजॉयिंग, और यहाँ पे ourselves था तो अब हमने दे लिखा है तो ये हो गया themselves. themselves. Second, I am doing my work said Ravi. तो यहाँ पर आ जाएगा Ravi said that he was doing his homework. इसी तरह से बाकी के जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो आप खुद चेंज करेंगे. नाउ ई एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. वंशु टोल्ड मी दैट शी वाज ब्रिंगिंग चॉकलेट्स फॉर टिफिन. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे. यहां पर हो जाएगा ये वंशु सेड टू मी. अब हम रिपोर्टिंग स्पीच लिखते हैं. आई एम bringing chocolates for tiffin. फिर inverted commas close. Second है Nanu told her sister that she might be late that night. तो इसका हो जाएगा Nanu said to her sister I may be late that night का हो जाएगा tonight. इस तरीके से हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं. एक और कर लेते हैं. द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही वाज गोइंग टू द आर्ट म्यूजियम. तो इसका हो जाएगा द बॉय सेड टू हिज फादर आई एम गोइंग to the art museum.
तो इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद ट्राई करेंगे। रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव कमांड सेंटेंसेस, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम क्या क्या चेंजेस करते हैं? वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू, हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में, एंड एड टू एज गिवन इन एग्जाम्पल्स, और टू को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। द टीचर सेड टू अवी लीव द क्लासरूम, द टीचर ऑर्डर्ड अवी टू लीव द क्लासरूम, द कमांडर सेड स्टैंड स्टिल, the commanders ordered the soldiers to stand still. The beggar said to my mother, please give me something to eat. The beggar requested my mother to give him something to eat. My father said to me, work hard. My father advised me to work hard. तो इस तरीके से हम to का यूज करते हैं यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं F। Change the following sentences into indirect speech. यहाँ पर हम said को asked में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है राघव सेड मे आई कम इन, तो इसका हो जाएगा राघव आस्क्ड इफ ही मे कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस है वंशिका सेड हु इज दैट मैन, तो यहाँ पर आ जाएगा वंशिका आस्क्ड who that man was। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ जी एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रॉट माय ग्रामर बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर सेड, तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं हैव यू ब्रॉट योर ग्रामर बुक। क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सेकेंड है कनु आस्क्ड मी टू लेंड हिम एन इरेजर, तो इसका हो जाएगा कनु सेड प्लीज lend me an eraser। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ एच एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस चेंज करना है, तो इसको हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हेमा सेड टू धर्म, तो इसका हो जाएगा हेमा आस्क्ड धर्म if he could please get her a glass of water। ये वाला यहाँ का पार्ट कट हो जाएगा। हेमा asked Dharam if he could please get her a glass of water। नेक्स्ट सेंटेंस है पुट इन मोर एफर्ट देव, द टीचर सेड, तो यहाँ पर आ जाएगा द टीचर, तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड देव टू पुट इन मोर एफर्ट, यहाँ से ये कट हो जाएगा।
द टीचर, द कैपिटल हो जाएगा, द टीचर टोल्ड देव टू पुट इन मोर एफर्ट। इसी तरीके से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।